बीजेपी को किन राज्यों में सता रहा है हार का डर? 3 नहीं अब 7 राज्यों में जल्द होंगे चुनाव। क्या हार के डर से बीजेपी करा रही है समय से पहले चुनाव? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव तय माने जा रहे हैं। दावे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग और बीजेपी कैंप से संकेत मिल रहे हैं कि 3 नहीं बल्कि 7 राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी है। तो किन राज्यों में हो सकते हैं समय से पहले चुनाव और वक्त से पहले चुनाव कराने को लेकर क्या बीजेपी को सता रहा है हार का डर? इसके लिए देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट हार से डरी बीजेपी। जब भी किसी राज्य सरकार को हार का डर सताने लगता है तो वो वक्त से पहले ही चुनाव करवाने की जुगत में जुट जाती है, और अगर पार्टी राष्ट्रीय दल है तो उसकी चिंता कुछ ज्यादा ही होती है, क्योंकि एक राज्य में हार का असर दूसरे राज्य में पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में हार के डर से समय से पहले चुनाव कराने की कोशिशें राजनीति में मास्टर स्ट्रोक मानी जाती है, खासतौर पर उस समय जब विपक्ष चुनाव के लिए तैयार ना हो। लेकिन कई बार ये मास्टर स्ट्रोक खुद पर भी भारी पड़ जाता है, यानी साफ है कि वक्त से पहले चुनाव काफी रिस्की भी होता है और बीजेपी ये रिस्क लेने की तैयारी में दिख रही है। इसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि इस साल के अंत तक 2 नहीं बल्कि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना तय है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी सरकार चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में समय से पहले चुनाव होंगे। इनमें से 3 राज्यों की सरकारों का कार्यकाल अगले साल यानी मार्च 2023 और कर्नाटक का मई 2023 में पूरा हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2019 से ही राष्ट्रपति शासन लागू है, यहां भी चुनाव लंबित है। अब सरकार की कोशिश है कि नवंबर में एक साथ इन सभी राज्यों में चुनाव करा दिए जाएं। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले हफ्ते मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा से फोन पर बात की है, तो वहीं बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष ने त्रिपुरा यात्रा की है। त्रिपुरा सरकार का कार्यकाल भी अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां भी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी है। अब बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे का कारण है कर्नाटक और त्रिपुरा में बीजेपी में छिड़ी अंदरूनी कलह। दरअसल कर्नाटक में पूर्व सीएम येदियुरप्पा की नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं त्रिपुरा में भी कई बीजेपी विधायक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। कर्नाटक और त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर मची आपसी खींचतान बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। इन राज्यों में बगावत के चलते बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान बड़ी हार में ना बदल जाए, इसलिए पार्टी जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है। परिसीमन प्रक्रिया के मुताबिक जम्मू में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसे में अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव करवाना चाहती है। बीजेपी अपने फायदे के लिए समय से पहले चुनाव करवाने की जुगत में जुट गई है। त्रिपुरा में बीजेपी में टूट। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है और सरकार का कार्यकाल मार्च 2023 में खत्म हो रहा है। बीजेपी यहां पर वक्त से पहले चुनाव कराने के हक में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पार्टी के अंदर चल रही बगावत। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने अपने ही शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाए जाने की मांग तक कर डाली। विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के कारण ना तो शिक्षक और ना ही किसी अधिकारी की कोई भी रुचि सेवा में है। स्थानांतरण नीति और शिक्षा मंत्री के बेतुके फैसलों के कारण दक्षिण त्रिपुरा के स्कूल और कॉलेज के बुनियादी शिक्षा पर इसका असर पड़ रहा है। रतन लाल नाथ में मंत्री बने रहने की कोई योग्यता नहीं है। कर्नाटक में बुरी फंसी बीजेपी। सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती कांग्रेस से ज्यादा उसके अपने ही खड़ी करने वाले हैं। आज भले ही बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बीजेपी आला कमान के सामने हथियार डाल दिए हों, लेकिन अगर उनके बेटे को बीजेपी नेतृत्व ने नजरअंदाज किया तो येदियुरप्पा राज्य में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। शायद यही डर है कि बीजेपी जल्द चुनाव कराने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही है। कर्नाटक की सियासत में बीएस येदियुरप्पा का जो रुतबा है उसे बीजेपी नकार नहीं सकती। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि येदियुरप्पा की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया से येदियुरप्पा की नजदीकियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से येदियुरप्पा पार्टी के शीर्ष नेताओं से खफा हैं। वो चाहते थे कि कोई गैर लिंगायत नेता उनका उत्तराधिकारी बने, ताकि लिंगायत वोट बैंक उनके पक्ष में बना रहे।
पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। येदियुरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे BY विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। येदियुरप्पा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2013 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तब बीजेपी 40 सीट पर सिमट गई थी। मेघालय में कांग्रेस की स्थिति है मजबूत। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को 2018 में मेघालय चुनाव में महज 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने मेघालय में 21 सीटें जीती थी और राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी, लेकिन बीजेपी ने यहां भी चालाकियों से सत्ता हथिया ली। 60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी 19, बीजेपी 2, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 6, HSPDP 2, PDF 4 और 1 निर्दलीय के साथ आने से इस गठबंधन के पास 34 विधायकों का समर्थन हो गया था। वहीं सबसे ज्यादा 21 सीट जीतकर राज्य में सबसे बड़ी एकल पार्टी रही कांग्रेस बहुमत से महज 10 सीटें दूर रही और फिर से सरकार बनाने की उसकी योजना नाकाम हो गई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस भले ही चूक गई हो, लेकिन इस बार बाजी कांग्रेस के हाथ लगने वाली है। शायद यही वजह है कि अब मेघालय में भी बीजेपी अपनी रणनीति के तहत जल्द चुनाव कराना चाहती है, ताकि चुनाव नतीजे उसी के पक्ष में आ जाएं। नागालैंड में भी बीजेपी को सता रहा है हार का डर। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तय फार्मूले के तहत 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए NDPP 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। अब 90 सीटों की हो गई है जम्मू कश्मीर विधानसभा। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थी। इसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थी, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थी। परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ी हैं। इसके बाद कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं। हिंदू बहुल जम्मू कैसे अब मुस्लिम वाले कश्मीर पर भारी पड़ेगा। पहले जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें थीं और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए होती थी। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें थी। परिसीमन के बाद ये गणित बदल गया। नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व हैं। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। अभी बीजेपी को लगता है कि इन 7 राज्यों में अगर इसी साल चुनाव होते हैं तो नतीजे उसके पक्ष में आ जाएंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी जल्द चुनाव कराने पर आतुर है और कई राज्यों में बीजेपी बगावत का सामना कर रही है, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान बड़ी हार में ना बदल जाए, इसलिए पार्टी जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और परिसीमन प्रक्रिया के मुताबिक जम्मू में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसे में अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव करवाना चाहती है, यानी बीजेपी अपने फायदे के लिए समय से पहले चुनाव करवाने की जुगत में लग गई है। अब चुनाव हो पाएंगे या नहीं, ये तो समय आने पर पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये तो बता पाना अभी मुश्किल है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।